आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी खिताबिही इन्नल्लाहा अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, किताब है अगर अली निसाब है मुआविया, और सामन है अगर अली सहाब है मुआविया, रुखे हसी है अली नकाब है मुआविया, ईमान की आँखें अली तो कान है मुआविया, दिल दिल है अली जान है मुआविया, और लारैब हूँ अली का मैं गुलाम ए मुआविया, लारैब हूँ अली का मैं गुलाम ए मुआविया, मगर है विर्द रोज़ व शब सलाम ए मुआविया। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम बुजुर्गान बिल्लत शरफ़ाए उम्मत नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मेरा और आपका साथ लगभग 3 बजे तक रहेगा, और इसी दौरानिए में जो उन्वान मुझे दिया गया उसके मुताबिक चंद मारूज़ात आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए और कायनात के सबसे बड़े इंसान बनकर तशरीफ़ लाए। जितना बड़ा मनसब मेरे महबूब पैगंबर का था, अल्लाह ने मिशन और काम भी उतना ही बड़ा आमिना के लाल को अता फरमाया। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की धरती के हालात क्या थे? मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर पूरे अरब के मुआशरे को एक इंसानी वजूद के साथ तशबीह दी जाए, और इंसानी वजूद भी ऐसा जिसको मुख्तलिफ अवारिस और मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया हो, और ये मरीज चारपाई पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा था, दम तोड़ रहा था, जमाने भर के तबीब मसीहा इससे हाथ उठा चुके थे, और चारपाई पर बड़े बड़े इस मरीज को बेडसोल हो गया, ऐसे जख्म हो गए, ताफुन पैदा हो गया, कीड़े पड़ गए, हाथ लगाने को तैयार कोई न था। इसी असना में दम तोड़ते सिसकते इंसान ने आसमान की जानिब देखा कि मौला, इंसान और मखलूक तो मुझे मायूस कर चुके हैं, लेकिन मैं तेरी जात से मायूस नहीं। कोई ऐसा चारागर भेज जो मेरी चारागरी करे, ऐसा कोई मसीहा भेज जो मेरी मसीहाई करे, ऐसा कोई तबीब भेज जो अपनी हिकमत के
सदके से मेरी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दे। ये दम तोड़ता इंसान जब इस इंतहा को पहुंचा तो रब ताला ने इसकी दुआओं को बड़े करीब से सुना, और जिस मरीज को कोई हाथ लगाने को तैयार न था उसकी चारागरी और मसीहाई को अल्लाह ने ऐसा तबीब आजम मोहम्मद अरबी इस कायनात में भेजा कि जिस नबी रसूल ने दुनिया में आके एक नुकाती एजेंडा कायनात के लोगों के सामने पेश किया कि नफरत मर्ज के साथ है, मरीज के साथ नहीं। जिस मरीज को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, अल्लाह के नबी ने उसी मरीज को सिर्फ हाथ नहीं लगाया बल्कि हाथ मिलाया, उठाया, सीने से लगाया, मरीज को छोड़ा तब जब मरीज मरीज न रहा बल्कि खुद जमाने का मसीहा बन गया। जिनके साथ कल तक कोई निस्बत जोड़ने को तैयार नहीं था, उन्हीं के बारे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि महबूब ये यार तेरे हैं, लश्कर खाली के कायनात का है। जिनके साथ कल तक तो निस्बत जोड़ने को तैयार कोई न था, कल तक लोग जिनकी जुल्म बर्बरियत की मिसाल दिया करते थे, आज अर्शों से अल्लाह का कुरान ऐलान करता है ये ऐसे लोग हैं कि अपनी जान पर दूसरों को तरजीह देते थे। जो कल तक लुकमा छीन छीन कर खाने वाले थे, आज वो ऐसे बन गए कि एक दिन खाने को बैठे तो यतीम आ गया, दूसरे दिन बैठे तो फकीर कोई आ गया, तीसरे दिन बैठे तो यहां पर कैदी कोई आ गया, 3 दिन भूखे रहे लेकिन दर पे आने वाले को खाली न लौटाएं। ये घराना भी मोहम्मद का, याराना भी मोहम्मद का। ये वो अफराद जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वही है, ओहद के मैदान में है, आखिरी दम है। चच्चा का बेटा आया पानी लेकर अपने चच्चाजाद को पिलाने, अभी पिला ही रहा था, करीब से आवाज आई प्यास, इसको छोड़ा, मरने वाला कहता मुझे छोड़, उसे पिला। करते करते एक नहीं 7वें तक जब पहुंचा तो अगला बंदा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले के पास जो आया तो 7 के 7 अफराद ने अपनी जान पर दूसरे को तरजीह दी, लेकिन भाई से पहले एक घूंट पानी भी ना पिया। ये कौन अफराद है जो कल तक बुतों पर चढ़ावे चढ़ाते थे, अनदेखे खुदा को खुदा मानते थे। आज हालत ये हो गई कि मां अपनी बेटी के ईमान इम्तिहान यूं लेती है कि ऐसा कर, महंगाई बड़ी हो गई, मामला तो ये हो गए, अखरे पूरे होते नहीं, दूध के अंदर पानी मिला दे। कहा कि अम्मा पता नहीं फारूक आजम ने मना किया है, का उमर थोड़ा ही देख रहा है, का उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर को भेजने वाला खुदा तो देख रहा। कल तक हालात क्या थे, आज इनके हालात क्या है। वो बेनाम जो लोग थे, जिनको कल तक दौरे जाहिलियत कहा जाता था, आज उन्हीं को खैरुल कुरून भी कहा जाता है। और रब भी कहता वल असर, कसम है मोहम्मद तेरे जमाने की। उस जमाने वाले लोग कौन थे जी भाई? और महबूब खुद फरमाए कि बेहतरीन जमाना वो मेरा जमाना, बेहतरीन जमाना। और मेरा जमाना अकेले का नहीं, मेरे यारों का भी जमाना। वो जो चुन चुन के रब ने यार दिए मोहम्मद मुस्तफा को, यही वो अफराद हैं जो कल तक बेनाम थे, बेनाम जर्रे थे। अल्लाह के नबी ने इनको अबू जर बना दिया, अबू जर को अबू जर गिफारी बना दिया, अबू जर गिफारी को उम्मत का इमाम बना दिया। ये सारा जो इनकलाब आया, ये लाने वाले कौन जी भाई? सहाबा तो है, सहाबा समर उस इनकलाब का, इनकलाब बर्पा करने वाले कौन? उसी को आमिना का लाल कहते हैं। जैसे पैगंबर की जात से बढ़कर जात कोई नहीं, नबी की सिफात से बढ़कर सिफात कोई नहीं, ऐसे नबी के इनकलाब से बढ़कर कायनात में इनकलाब भी कोई नहीं।
दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आए, सबने इंसान के ज़ाहिर को बदला, मेरे नबी ने इंसान के बातिन को बदला। लोगों ने इनकलाब बर्पा किए, इंसान की आदात को बदला, अतवार को बदला, गुफ्तार को बदला। मेरे महबूब पैगंबर ने बदला तो इंसान के ज़मीर को यूं बदला कि देखने वाला कोई ना था, लेकिन फिर भी जुर्म के करीब न जाए कि अल्लाह के नबी ने ज़मीरों को पासमान बना दिया था। ये इनकलाब लाने वाले इमामुल अंबिया मदनी करीम। इतना बिगड़ा मुआशरा कौन सा, जिस पर 571 साल गुजर गए थे, किसी नबूवत की नूर की किरणें पड़े, हिदायत से भी दूर थे, दीन से दूर थे, नबूवत की शौक से दूर। 571 साल, पौने 6 सदियां, यानी पौने 6 सदियों का मैल धोया तो अल्लाह के नबी ने। और धोया भी कैसे कि कालों को भी यूं चमका दिया कि चलते फर्शों पर है, आवाज अर्शों पर आती। कैसे चमका दिया? जो कल तक एक दूसरे को सुनने वाले न थे, मानने वाले न थे, आज वही तो हैं जो पहाड़ी की चोटी पर कहे, ए जंगल के दरिंदों जंगल खाली कर दो, हम मोहम्मद का यार यहां पर बस कयाम करना चाहते हैं। 14 सदियां बीती, आज तक कैरवान के जंगल के जानवर लौट के वापस नहीं आए। पूछा आते क्यों नहीं? कि नबी के यार ने जाने का कहा था, वापस आने का नहीं कहा। वो महबूब पैगंबर मदनी करीम के यार है। इतना बड़ा इनकलाब जो अल्लाह के नबी ने करा है, तो बहुत लंबा चौड़ा एजेंडा अल्लाह के नबी ने पेश किया। सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा था इनकलाब मोहम्मदी का। पहली चीज क्या? फरमाया मैं मोहम्मद जमाने में आया तो मुअल्लिम कायनात बनकर आया। दूसरी चीज क्या? अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा तो अखलाक हसना की तकमील के लिए भेजा। यानी 2 चीजें रसूल खुदा ने कायनात के लोगों के सामने बयान की। पहली चीज इल्म है, दूसरी चीज अखलाक है। जहां पर ये दोनों चीजें हो, वो मुआशरा चाहे गैर मुस्लिम मुआशरा ही क्यों ना हो, उसे इंसानी तरक्की से को रोक सकता नहीं। लेकिन जिस मुआशरे में इल्म की जगह पर जहालत आ जाए, अखलाक की जगह पर जुल्म आ जाए, वो मुआशरा चाहे मुसलमानों ही का क्यों ना हो, उस मुआशरे को कोई भी ताकत रखी दे सकती नहीं। ये 2 नुकाती एजेंडा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। नतीजा क्या निकला? जो संग दिल थे वो रहम दिल बन गए, जो कज़ाक थे वो लुटाने वाले बन गए, लूटने वाले लुटाने वाले बन गए, सिकंदर कलंदर बन गए। सिकंदर कलंदर में फर्क क्या है? कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर सारे जमाने को, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। जो खून पीने वाले थे वो खून पिलाने वाले नहीं, बल्कि खून मेरे भाई लुटाने वाले बन गए। जो कल तक इज्जतों को पामाल करते थे, उनको एक ही खातून ने कहा था अक्सनी हज्जाज। खातून थी कौन पता भी नहीं, मुसलमान थी गैर मुस्लिम थी। आवाज जो पड़ी यहाँ पर भाई, उस दौर में खलीफतुल मुस्लिमीन के कान में हज्जाज बिन यूसुफ ने अपना सगा भतीजा दामाद मोहम्मद बिन कासिम सिंधी वादी में उतारा कि मुसलमान को कोई खातून इज्जत के दिफा के लिए पुकारे और वो घर में चैन से बैठ जाए, मुमकिन ही अरब से चले सिंध की धरती पर आकर राजा ताहिर से मुसलमान एक बच्ची की इज्जत को बचा डाला। अब ये 2 नुकाती एजेंडा जब आया तो फिर मोहब्बतें ऐसी फैली कि दुनिया भर की नफरतें मिट गई, इंतशार चला गया, प्यार आ गया, बदएतमादी गई, एतमाद आ गया, जुल्म चला गया, यहां पर अदल और इंसाफ आ गया, बेहयाई गई, यहां पे हया आ गया। ये हसीन तरीन जो मुआशरा है, ये मुआशरा है पैगंबर के सहाबा का। और महबूब पैगंबर की सीरत को, महबूब के किरदार को, महबूब के गुफ्तार को अगर किताबी शक्ल में पढ़ना चाहो तो अल्लाह की किताब को देख लीजिए, और महबूब की सीरत को चलता फिरता देखना चाहो तो मेरे मोहम्मद की जमात को देख लीजिए सल्लल्लाहु। और उस जमात में प्यार ही प्यार है। क्या भाई? प्यार ही प्यार ही। अबू बकर अली, उमर अली, उस्मान अली, अगर ये नबी के यार हैं, इनमें प्यार ही प्यार है, फिर अली और मुआविया भी तो पैगंबर के यार हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन पे तो सीरत ने रंग चढ़ाया, इन पे ना चढ़ाया हो? और रंग भी वो
जो अल्लाह ने दिया नबी ने चढ़ाया, चढ़ाया कैसे? अपने रंग में यारों को यूं रंग दिया कि देखने वाले नबी को नहीं देखते इनको है, ईमान नबी पर लाते। ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ, इल्म, अमल, अखलाक, इन तीन चीजों का सैयदना अमीर मुआविया से ताल्लुक क्या है? चौथी चीज इखलास। फिर इसमें इंसानी मुआशरा वजूद में आता कैसा है? मैंने कोई 15-20 साल पहले तकरीर इसी उन्वान पे की और इसके बाद उस उन्वान पे उस अंदाज में तकरीर हो भी न सकी। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, एक जगह पर कयाम किया। रात को ख्वाब एक देखा कि कमरे के अंदर सफेद को शख्स बैठा है, सामने किताब रखी है, किताब के सफ़े पर चारों तरफ नबी पाक की ज़ात पर दरूद लिखा है और वहां पर बैठने वाला शख्स कहता है अगर तू अमीर मुआविया के अखलाक को देख लेता तो तेरा दिल गवाही देता ये अखलाक अल्लाह के नबी वाले अखलाक। अब वो अखलाक नबूवत जब छाए, अली पर भी आए, अमीर मुआविया पर भी, लेकिन आज यार लोगों ने नबी की सीरत को पामाल करने के लिए, पैगंबर की कमाई को मशकूक बनाने के लिए, नबी की नबूवत की 23 साल मेहनत पर पानी फेरने के लिए प्रोपेगेंडा ये किया। सहाबा और थे, अहले बैत और थे। अगर कोई शख्स पैगंबर के असहाब पर तान करे, ये भी तान नबी की जात पर है। कोई पैगंबर की आल पर तान करे तो ये तान भी नबी की कि नबी का घराना ये भी कमाई नबी की, नबी का याराना ये भी कमाई नबी की। यारों पे भी रंग खुदा के रसूल का और घराने पर भी रंग है खुदा के। हम तो ये कहें कि पैगंबर की जात जैसी जात कोई नहीं, नबी की सिफात जैसी सिफात कोई नहीं, नबी के मिलाद जैसा मिलाद कोई नहीं, नबी के मिराज जैसा मिराज कोई नहीं, नबी के लिबास जैसा लिबास कोई नहीं, नबी के अब्बास जैसा अब्बास कोई नहीं, नबी के नालैन जैसे नालैन कोई नहीं, नबी के हसन हुसैन जैसे कायनात में किसी के नवासे हसन हुसैन कोई नहीं, ऐसे पैगंबर के दामादों जैसे दामाद कोई नहीं, नबी के ससुराल जैसे ससुराल कोई नहीं। तो यह भी मानना पड़ेगा कि नबी के अली जैसा अली कोई नहीं, तो नबी के मुआविया जैसा मुआविया भी कोई नहीं। बनती नहीं थी। अच्छा, बनने के लिए क्या चीजें देखी जाती है? 4 चीजें। क्या भाई? 4 चीजें जिस सोसाइटी में मौजूद हो तो पता लग जाएगा कि इनका खुदा भी एक है, नबी भी एक है, कुरान भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है, दीन भी एक है, ईमान भी। अगर 2 अफराद एक ही वक्त में एक साथ नमाज पढ़ते हो या एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो तो दोनों का ईमान, दोनों का दीन, दोनों का कुरान, दोनों का खुदा, दोनों का नबी एक है। चलो अमन की बातें छोड़िए, जंग की बात कर लेते हैं। कमीनापन उन लोगों के दिलो दिमाग में है कि जो आज नबी के यारों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। जैसे हम लड़ते हैं वैसे वो लड़ते होंगे। भाई एक बंदा यहां भी मस्जिद में गए उस्ताद जी, तो इस उस्ताद से कौन मुराद है? इमाम साहब, मौलवी साहब। लेकिन एक बंदा अड्डे पर कहे उस्ताद जी, तो मुराद कौन है? ड्राइवर साहब है। लेकिन यही बंदा छप्पड़ बाजार में राह चलते उस्ताद जी, तो मुराद है कि जेब कुतरा किसी को इशारा कर रहा है कि वो फलां बंदे की जेब में माल अच्छा पड़ा हुआ है। लफ्ज एक ही उस्ताद जी है। मस्जिद में कहो तो मौलवी, अड्डे पर कहो तो ड्राइवर साहब, और मेरे भाई अगर बाजार में कहो तो जेब कुतरा है। मकाम जो बदला तो अल्फाज के मानी भी बदल गए। लफ्ज लड़ाई तेरी मेरी जात के लिए है तो यहां पर जमाने भर की खबासतें हैं, लेकिन लफ्ज लड़ाई पैगंबर के यारों के बारे में तो कमाल एहतराम भी है, कमाल इकराम भी है। जैसी उनकी जाते पाक थी वैसे उनकी लड़ाइयां भी पाक थी। उनकी कैसी? हजरत अमीर मुआविया हैं, बैठे अपने महल में हैं, मौसम बड़ा सुहाना था। अमीर मुआविया ने कहा दिल ये चाहता है कि आज के मौसम से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। पूछा कैसे? कहा महल मेरा, दरबार मेरा, दिल चाहता है आज महफिल मुशायरा करें लेकिन उन्वान हो शान अली जुल मुर्तजा का। हर बंदा शेर सुनाए अली की शान में, और जिसका शेर बड़ा यूनिक किस्म का बेहतरीन होगा तो हर शेर के ऊपर 1000 दिरहम इनाम भी दूंगा। सबने शेर सुनाए।
हजरत अमर बिन आस उठे, अमर बिन आस ने 7 शेर सुनाए, हर शेर पर 1000 रुपए की दाद दी अमीर मुआविया। आखिर में कहा तूने जोर बड़ा लगाया लेकिन मेरा भाई अली तो इससे भी बढ़कर है। तो उन्होंने कहा हुजूर फिर आप ही बताइए अली की शान क्या है। कहा वल्लाह अली की शान ये है, अगर वो अपना चेहरा दिखाए तो यूं लगता है जैसे बादलों की ओर से चांद निकल आया। अगर वो अली गरजे तो यूं लगता है जैसे जंगल में शेर धाड़ता हो, और कहा अली सखावत करे तो यूं लगता है जैसे आसमान से बारिश बरसती हो। एक ही वक्त में एक इमाम के पीछे जंगे जमल हुई थी, जंगे सिफीन हुई थी। तो जंगे जमल जंगे सिफीन में अफराद 1 2 3 4 नहीं, मुर्रखीन कहते 60,000 70,000 अफराद शहीद हुए। और मौला अली से किसी ने पूछा हुजूर ये लोग जो मारे गए आपकी फौज के, ये लोग मारे गए मुआविया की फौज के, इनके बारे क्या फैसला है? फरमाया सुनो ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। हमें तो मौला भी तस्लीम, मौला का फैसला भी, और उसका फैसला हम तस्लीम क्यों ना करें जिसको चीफ जस्टिस उम्मत का बनाया तो खुदा के नबी ने बनाया। हम उनमें से नहीं है जो नबी की जात की तो बात करे, नबी की बात ना करे। हमें नबी की जात भी तस्लीम, नबी की बात भी तस्लीम। 2 महीने तक लश्कर एक साथ रहे, अफराद इधर के भी शहीद, अफराद इधर के भी। जमाने भर के लोगों से बचाओ, इस साइड के मरने वाले, इस साइड के मरने वाले, जनाजे सबके एक साथ होते थे। पढ़ाने वाले मौला अली थे, सारे पीछे पड़ते थे, सारे पीछे। तेरी मेरी लड़ाई हो जाए खानदान के बच्चों को मना करते, यहां पर तो लड़ाई भी है, 70,000 शहीद भी हैं, जनाजा पढ़ाए एक इमाम, सारे पीछे पड़ते। जैसे उनका मेरे भाई अखलास था, अखलाक था, अल्लाह कसमें उठाए तो उनकी किरदार भी उनका वैसा था, गुफ्तार भी उनकी। फिर अली और अमीर मुआविया दोनों का दीन एक है। मैं लाखों किताबों के हवाले तो वो सारे अपनी तरफ, लेकिन लहजुल बलागा में 3 चीजें हैं। हजरत अली की बायोग्राफी भी है, जनाब अली के खुतूत भी हैं, जनाब अली अल मुर्जा की मेरे भाई स्पीचेज यानी उनकी गुफ्तार भी है, खुतबात भी है। खत नंबर 58 है, नीचे मोहर मौला अली की है, दौर भी जनाब अली का है। जंग जमल जंग सिफीन के बाद जनाब अली के कानों तक पैगाम ये पहुंचा। बाद लोग शाम वालों पर लान तान करते हैं। अमीर मुआविया ने कहा, अली ने कहा लोगों सुनो, वल्लाह ज़ाहिर बात ये है कि मेरा शाम वालों के साथ मुकाबला हुआ, जंग हुई, लेकिन वल्लाह उनका मेरा खुदा भी एक है, नबी भी एक है, कुरान भी एक है, किबला भी एक है, दीन भी एक है। और जब किबला काबा दीन एक है तो इसका मेरा मामला कुफर वाला नहीं। जंग हुई थी खूने उस्मान की बुनियाद पर, और मेरा दामन साफ है, मेरा दामन साफ है। आज बंदा चकवाल के मलंग से पूछे आपका तारुफ, शिया हूं, मौला अली शिया ही थे ना। हम कहते फिर मुबारक हो, मुआविया भी शिया है। मुआविया भी जी, वो कैसे? भाई अली ने कहा कि जो मैं हूं वो मुआविया है, जो दीन मेरा वो अमीर मुआविया का। तू कहे कि मैं शिया तो अली भी शिया, तो अली जिसे अपने जैसा कहे तो वो भी नहीं, वो सुन्नी है। तो फिर मुझे मुबारकबाद दे कि मुआविया भी सुन्नी है, अली भी सुन्नी है, और मैं भी सुन्नी हूं। अगर तू अमीर मुआविया को शिया ना माने और सुन्नी कहे तो फिर मौला अली ने यही तो कहा, जो दीन उसका है वो दीन मेरा है, जो खुदा उसका है वो खुदा मेरा है, जो नबी उसका है वो नबी मेरा। तो जब मुआविया भी सुन्नी तो अली भी, हमें तो मुआविया भी कबूल है, अली भी कबूल है। पहली चीज देखी जाती, 2 खानदानों में अगर 2 अफराद एक वक्त में एक साथ नमाज पढ़े, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़े, तो दोनों में क्या है? प्यार ही। दूसरी बात देखी जाती है, अगर 2 खानदान एक दूसरे को रिश्ता दे, रिश्ता ले, तो इससे बड़े कोई दुश्मनी हो सकती भाई? नहीं। आज आप मान जाए कि बाबा जी वाकई 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। भाई अगर कोई बंदा रिश्ता दे, रिश्ता ले, ये मोहब्बत है दुश्मनी? जी भाई हाँ, इंसानों के यहां ऐसा होता है, मलंगों के यहां नहीं। उस्मान काफिर था, नबी ने रिश्ता दे दिया। उमर मुसलमान नहीं था, अली ने रिश्ता दे दिया। मलंगो, अगर यही तुम्हारे यहां रिश्ता करने का म्यार है कि काफिरों को बेटियां दी जाती हैं, तो तुम्हारी नजर में इनसे बड़ा काफिर कौन है? ये रिश्तेदारी यहां पर क्यों नहीं करते?
रिश्ता जब भी दिया जाए मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, दीन की बुनियाद पर होता है। क्यों भाई? ऐसा ही ना। अब कहते हैं रिश्ता हुआ कैसे? ये खानदान तो बड़ा खानदान ऐसा ही था ना, उसमें खानदान बनो भैया जी। मकसूद कायनात बेदम यही तो है, ठीक है। खुदा के नूर से पैदा हुए पांचों तन मोहम्मद अली, फातिमा, हुसैन और हसन, चलो भाई ठीक है। लेकिन जिन्हें आप पंजतन पाक कहते हैं, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, सैयदा अली अल मुर्जा, नबी अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, इन पंजतन पाक में आप 5 का पूछो मैं तब भी हाजिर, 4 का पूछो तब भी हाजिर, 2 का पूछो तब भी हाजिर, 1 का पूछो तब भी हाजिर, मस्जिद में पूछो तब भी हाजिर, इमाम बाड़े में बुलाओ तब भी हाजिर, मेरे घर में आओ तब भी हाजिर, अपने घर बुलाओ तब भी हाजिर। पंजतन पाक में किसी एक जात के नाम पर उंगली रखिए और उसी जात का रिश्ता तेरी किताबों से अमीर मुआविया के खानदान से ना दिखाऊं तो आने वाले मुहर्रम में सरपाक की मजलिस का जाकर मैं बन जाऊंगा। पंजतन पाक में कोई एक तो बता दीजिए, नबी भी रिश्ता करे तो इस खानदान में, अली करे तो इस खानदान में, ज़हरा रिश्ता करे तो इस खानदान में, हसन रिश्ता करे तो इस खानदान में, मौला हुसैन रिश्ता करे तो। फिर पंजतन पाक में सैयदना अली हैं, जनाब अली के वालिद हैं, नाम उनका अबू तालिब है, अबू तालिब के 4 बेटे हैं, जनाब तालिब भी बेटा, अकील बेटा, जाफर बेटा, अली भी बेटा। तालिब की शादी हुई नहीं, बाकी बेटे बचे 3, अकील, जाफर, अली। और अबू तालिब के 3 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा बताइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता अमीर मुआविया के खानदान में ना किया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटे, 27 साहब के दामाद, 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और जनाब अली के 5 बेटे वो हैं जिनसे अली की आल औलाद नस्ल खानदान आगे बढ़ा। और वो मेरे भाई 5 बेटे कौन हैं? हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर बिन अली। 5 बेटों से अली की नस्ल खानदान आगे बढ़ा। और जनाब अली के 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा बताइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता अमीर मुआविया के खानदान में ना किया हो। नबी भी करे रिश्ता, अली भी करे रिश्ता, आले नबी औलाद अली भी करे रिश्ता, पंजतन करे रिश्ता, और मलंग को नजर आए मौत का फरिश्ता। नहीं, रिश्ता बनता नहीं था, रिश्ता हुआ कैसे? मोहम्मद तुझसे मशवरा किसने लिया? रिश्ते सैयदों के, सरदारों के एतराज करे मिरासी, लेवल देखिए। रिश्ता कुरैशियों का, एतराज मिरासियों का। अकल नहीं मानती रिश्ता कैसे हो गए? अकल और मलंग जोड़ हो तो भाई अकल में आएगा बात। ये बात ज़हन तस्लीम नहीं करता। मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी। ये बात तो अकल में नहीं आती, लेकिन 4 टांगों वाला भी मौला, अली भी मौला, ये बात समझ में आती है जी। ये भी रजी अल्लाह ताला लो, ये भी रजी अल्लाह ताला हो, बात समझ में नहीं आती। जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहें कि खुदा की लानत हो इस मुख्तार सख्फी पे जो हमारे नाम पे झूठ बोलता है। वो मुख्तार सख्फी भी अलैहिस्सलाम, मौला अली भी अलैहिस्सलाम। ये बात समझ में आती, ये बात समझ में नहीं आती। आप इनको रजी अल्लाह ताला क्यों कहते हो? ये तो फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए थे। अगर फतह मक्का के मौके पर अमीर मुआविया ईमान लाए तो इसका ईमान कबूल नहीं मलंग को। अमीर मुआविया फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए तो ईमान काबिल कबूल नहीं। इनसे पूछो माय डियर मलंग। इसी फतह मक्का के मौके पर नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम उनका अब्बास, अब्बास ईमान लाए फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी भाई, अली के भी भाई, अबू तालिब के बेटे, मुस्लिम के अब्बा, हसन हुसैन के चच्चा जनाब अकील ईमान लाए तो फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा अबू सुफियान ईमान लाया तो इसी फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम अबू लहब, अबू लहब का बेटा ईमान लाया तो इसी फतह मक्का के मौके पर। फतह मक्का के मौके पर ये ईमान लाए तो कबूल है, ये ईमान लाए तो कबूल क्यों नहीं? नहीं, इनका ईमान तो अल्लाह के नबी ने कबूल किया था, तो इनका ईमान किसी मलंग ने कबूल करना था? वो भी तो खुदा के रसूल ने कबूल कर, कबूल भी ऐसे किया कि अबू सुफियान लाए ईमान तो अल्लाह के नबी ने कबूल करके घर को दारुल अमान बना दिया, और मुआविया लाए ईमान तो उसे कातिब कुरान बना दिया। कहते नहीं, कातिब कुरान कैसे बन सकता है? कातिब कुरान ये ऐसा ही है कि बंदा चकवाल की कचहरी में जाए और वहां पे एक शख्स बैठा था कुर्सी के ऊपर, बंदा जाए अंदर शी करके वापस आए 10 रुपए से पकड़ा दे।
अब ये भंगी लैटरीन साफ करने वाला के समझ में नहीं था ये जज साहब ने फैसला किया कैसे। तो सारे कहेंगे चिमार तेरा काम लैटरीन साफ करना है, जज के फैसलों पे तबसरा करना कोई नहीं। भाई ये कातिब बना कैसे? नहीं, बंदा अहल नहीं था। असल में इसके अब्बा अबू सुफियान ने सिफारिश कर दी थी, अल्लाह के नबी ने सिफारिश कबूल कर ली और बंदे को कातिब कुरान बना दिया। आज मैं जो मौलवी साहब से कहूं कि आप मेरे बेटे को यहाँ पर कुरान पढ़ाने के लिए रख ले क्लास में, अगले साल आए रिजल्ट सारे बच्चे खल्लास, सारे बच्चे फेल। पूछा मसला क्या है? का उस्ताद है। उस्ताद का मसला क्या है? कि तो कुरान पढ़ा कोई नहीं, तो पढ़ाएगा कैसे? कभी जब पढ़ा हुआ कोई नहीं तो रखा किसने? मौलवी साहब कहते हैं शाह साहब ने सिफारिश की। वो कहेंगे मामा सिफारिश जो थी लेकिन तू बता इस अहम तरीन मनसब पर बंदा रखने की जिम्मेदारी तेरी थी, तो तुझे पता नहीं था बंदा चाहिए कैसा है? भाई सिफारिश करने वाले ने सिफारिश की तो सिफारिश करने वाले की गलती तो कोई नहीं, उन्हें सिफारिश कर दी, औलाद तो थी उसके साथ। लेकिन ना अहल बंदा भर्ती करना जिसकी जिम्मेदारी था, एतराज तो उस पर बनेगा। आपने ना अहल बंदा भर्ती किया क्या? और वो भर्ती करने वाला कौन है? अल्लाह के नबी। हमारा तो ईमान अकीदा नजर अल्लाह के नबी जब जहां जिससे जो चीज अता कर दे वो बंदा अहल होता है तो नबी अता फरमाते हैं। चढ़ती जवानी वाले को अल्लाह के नबी उठाएं और उम्मत का चीफ जस्टिस बना दे, अली काबिल था तो नबी ने बनाया था। खैबर के मकाम पर खुदा के नबी अपना अलम दे दे, रसूल खुदा अलम दे दे जनाब अली को, अली काबिल था तो नबी ने। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में अपना मुसल्ला बूढ़े यार अबू बकर को दे दे, इमामत के काबिल था तो नबी ने बनाया था। यहां पर कुरान लिखवाने के लिए खुदा के रसूल ने इब्ने अबू सुफियान को बुलाया, बिठाया, लिखवाया, काबिल था लिखवाया था ना। नहीं, किताबत वही को इतना बड़ा ओहदा थोड़ा ही है। इससे पहले एक और कातिब भी था, वो डंडी मारता था, अल्लाह के नबी ने कत्ल करवा दिया। अगर कोई बंदा कातिब वही के इतना काबिल एतमाद होता, नबी कत्ल क्यों करवाते? तो तेरे एतराज का जवाब इसी में है। जो कुरान लिखते हुए डंडी मारता था, नबी ने पत्ता साफ करवा दिया। और जो कवि भी था, अमीन भी था, जो कुरान में डंडी नहीं मारता था। और मुआविया से तेरा बुग़्ज़ कुरान में डंडी मारने की वजह से नहीं है, तेरे सर में डंडा मारने की वजह से। अगर अमीर मुआविया कुरान लिखने में डंडी मारता तो अल्लाह के नबी कत्ल। नबी ने तो आखिरी दम तक साथ रखा, बल्कि यूं साथ रखा, बाल कटवाए तो अमीर मुआविया से, नाखून कटवाए तो अमीर मुआविया से, कुर्ता दिया तो अमीर मुआविया को, चारपाई दी तो अमीर मुआविया को। और अमीर मुआविया मरते दम घर वालों से कहता है जब मुझे अल्लाह के हुजूर भेजना, दफन करने लगना तो ऐसा करना कि मैयत मेरी हो, चारपाई नबी की हो, वजूद मेरा हो, कफन नबी का लिबास हो, और आंखें मेरी हो तो नाखून नबी के हो, और होंठ मेरे हो तो बाल आमिना के लाल के हो। अगर आज को सरफाक का मलंग मर जाए क्या तो आमीन जी भाई, अल्लाह करे सारे मर जाए जो जो नबी के यारों को भौंकते हैं। अगर ये मर जाए तो बड़ा वहां से दौड़ा दौड़ा आएगा, जेब में हाथ डालेगा, शीशी निकालेगा, मैयत कपूर साहब को पकड़ा कर करबला गया था ज़ियारत करने के लिए, खाक करबला लाया शीशी में डाल के, बस ढकना खोल के ज़ियारत करबला की जो खाक है कब्र में डाल दीजिए। सत्ते खैरा यानी 14 सदियों के बाद करबला की खाक किसी मलंग की कब्र में आ जाए बख्शा बख्शाया है। और 1400 साल पहले जिसकी कब्र में करबला की खाक नहीं बल्कि हुसैन के नाना मोहम्मद की पोशाक आ जाए तो कब्र उसका क्या बिगाड़ेगी? तो अपने नाम से अपनी उंगली से अहदनामा जो लिखे किसी के सीने पर, कहता अहदनामा लिख दिया सत्ते खैरा, तू अहदनामा उंगली से लिखे अपनी से, तो सत्ते खैरा जिसके होंठों पर नबी के बाल लाए हो, जिसकी आंखों पे नबी के नाखून लाए हो, जिसके वजूद पे नबी का लिबास आया हो, उस अमीर मुआविया का कब्र क्या बिगाड़ेगी? पंजतन पाक में कोई एक ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता इधर, ये खानदान अच्छा नहीं था। अच्छा खानदान नबी का ससुराली खानदान अच्छा नहीं, एतराज कौन कर रहा है? अभी तक यूनियन काउंसिल में जिसके बे फार्म का दूसरा खाना खाली पड़ा है कि ये वारदात लिखे किसके नाम की?
इनफरादी वारदात है, इज्तमाई वारदात है क्या मसला? वो एतराज करता पैगंबर के ससुराली खानदान पे, और नबी ये इरशाद फरमाया कि मैंने उस वक्त तक कभी कहीं किसी खातून से रिश्ता नहीं किया, शादी नहीं की, जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी, और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता कहीं पर नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। हुजूर तेरे मेरे दामादों का इंतखाब खानदान के बड़ेरे करते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के दामाद चुने तो वो भी खुदा, और ससुराल चुने तो वो भी खुदा। तो आज ये तबसरे करता है दामाद कैसे थे, ससुराल कैसा था, बिनात कैसी थी, बिनात कैसी थी, अजवाज कैसी थी, यार कैसे थे, रिश्तेदार कैसे। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले चैप्टर क्लोज कर दिया कि मुस्तफा की जात ये भी खुदा की चुनी हुई, घराना भी खुदा का चुना हुआ, याराना भी खुदा का चुना हुआ। दूसरी चीज देखी जाएगी, रिश्ता करते हैं या अब पंजतन पाक का अमीर मुआविया के साथ रिश्तेदारी है क्या? पंजतन पाक में पहले कौन भाई? जल्दी बोले, बात खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी, नबी पाक के 11 चच्चा हैं, अली के 11 चच्चा हैं। 11 चच्चाओं में 4 का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। महबूब पैगंबर की चिपुपियां, अली की चिपुपियां सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। अल्लाह के नबी की 11 बीवियां, 4 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां, उनमें जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, तीनों का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के 3 दामाद हैं, उनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के दौर में 70 शोहदा हैं ओहद के मैदान के, 14 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के दौर में हिजरत हबशा करने वाले 114 अफराद हैं, 17 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर के दौर में 42 अफराद कुरान लिखने वाले, और सबसे ज्यादा कुरान 13 अफराद ने लिखा, 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। महबूब पैगंबर के दौर में 9 लाख मुरब्बा मील पर खुदा के रसूल ने हुकूमत की, गवर्नमेंट बनाई। अल्लाह के नबी ने 26 कबीलों से 27 अफराद और एक ही कबीले से 9 अफराद को खुदा के रसूल ने मुहम्मदी गवर्नमेंट का गवर्नर बनाया, और 9 के 9 का ताल्लुक है इसी खानदान से। किससे? खानदान है नहीं। असल मसला ये है, वो ना उमैया और हाशिम जो थे दोनों भाई थे, दोनों, चलो फिर भी तो डूब के मर जा। जब कहता है कि बनु उमैया नौजुबिल्लाह वो तो मलून खानदान है, तो जब मानता है कि हाशिम और उमैया दोनों भाई हैं तो सब किस पे पड़ेगी? हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया ये कि अगर कोई काफिर भी हो लेकिन निस्बत नबी का खानदान के साथ हो तो उस काफिर को भी गाली नहीं दी जाएगी, खानदान नबी का। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते मैं जब भी लिखता हूं ना अबू तालिब, तो हजरत अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, सैयदना अबू तालिब लिखता हूं। क्यों? चच्चा जो नबी का है। ईमान लाना न लाना ये मैटर अलग है, लेकिन निस्बत नबी की जात के साथ तो है। यहां पर इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु नहीं, असल मसला ये हुआ कि हाशिम उमैया दोनों भाई थे, जब पैदा हुए ना इन दोनों की कमर आपस में जुड़ी हुई थी, तो तलवार के जरिए इन दोनों को अलग किया गया। जो तलवार बचपन से चली थी इन दोनों के दरमियान, वही तलवार बदर में, उहुद में, खंदक में, तबूक में, वही तलवार करबला में चली। जब कहने वाला ये कहे तो यहां पर मलंग का हाथ यहां पर होता है, नारा हैदरी उससे भी ऊपर होता है। अब इस चपड़ कट्टू को कौन बताए भाई कि एक ही वक्त में एक खानदान में एक खातून के हाथ 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। एक ही वक्त में एक खातून के यहाँ 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक चच्चा था दूसरा भतीजा था। ऐसा मुमकिन है इंसानियत की तारीख में? अच्छा, इंसानों के यहां ऐसा कभी कहीं हुआ भी नहीं, होगा भी। हाँ, दुश्मनाने अमीर मुआविया के यहां ऐसा कई बार होता है। जी वो चच्चा वो भतीजा, अल्लाह तुझे अकल दे। उमैया कौन है, हाशिम कौन है?
नबी के अब्बा हैं तो नाम उनका जनाब अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के अब्बा है नबी के दादा हैं अब्दुल मुतलिब हैं, अब्दुल मुतलिब के अब्बा है नबी के परदादा हैं, नाम उनका हाशिम है, हाशिम के अब्बा है नबी के दादा हैं तो नाम इनका अब्द मनाफ है। सैयदना अली चल मुर्तजा इनके वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब हैं, अबू तालिब के बाबा हैं तो अब्दुल मुतलिब हैं, अब्दुल मुतलिब के बाबा तो नाम उनका हाशिम, हाशिम के बाबा तो नाम उनका अब्द मनाफ है। सैयदना अमीर मुआविया इनके वालिद गिरामी तो अबू सुफियान है, अबू सुफियान के अब्बा तो नाम उनका हर्ब है, हर्ब का अब्बा तो नाम उसका उमैया है, उमैया के अब्बा तो नाम उसका अब्द शम्स है और अब्द शम्स का अब्बा तो नाम उसका भी अब्द मनाफ है। उस्मान गनी तो अब्बा का नाम अफ़ान है, अफ़ान के अब्बा तो नाम उनका आस है, आस के अब्बा तो नाम उनका उमैया है, उमैया के अब्बा तो नाम उसका अब्द शम्स है और अब्द शम्स के अब्बा तो नाम उसका अब्द मनाफ है। रिश्ता बनता क्या है कि अब्द मनाफ दादा है, चार उसके पोते हैं और चार पोते कौन है? नबी भी उनका पोता, अली भी उनका पोता, गनी भी उनका पोता, अमीर मुआविया कातिब वही भी उनका पोता। जब खानदान भी एक हो, दादा भी एक हो तो दुश्मनी होती ना भैया। आपके चकवाल वाले कहते हैं भाई फुला को जान तो, हाँ मेरा दादा पोतरा है, 14 सदियों के बाद तुझे दादा पोतरा याद है, दादा की औलाद याद है, तो जो अल्लाह के नबी के दादा की औलाद हो मैं उसे सलाम क्यों ना करूं? फिर नबी की औलाद, नबी के दादा की औलाद भी हो और नबी की गुलाम भी हो, नबी की। और अमीर मुआविया सिर्फ अकेला पैगंबर का सहाबी नहीं, अमीर मुआविया खुद भी नबी का सहाबी, इनके अब्बा अबू सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई उतबा बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई अम्बिसा बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनकी अम्मा सैयदा हिंद पैगंबर की सहाबिया, नबी की सास, उम्मत की मेरे भाई नानी है। और अमीर मुआविया इनकी बहन सैयदा जुवेरिया पैगंबर की साली भी है, नबी की सहाबिया भी है। अमीर मुआविया की बहन सैयदा फारिया पैगंबर की सहाबिया भी है, नबी की साली भी है। और इन्हीं की बहन सैयदा उम्मे हबीबा इनकी बहन है, नबी की घरवाली है, मोमिनों की मां है। पूरे घराने को अल्लाह ने महबूब पैगंबर की गुलामी के लिए। पंचतन पाक में पहले कौन? अल्लाह के नबी हैं, और पंचतन पाक में दूसरे कौन? जी भाई सैयदना हजरत अली ने 9 शादियां की, एक ही वक्त में 4 हैं। सैयदा फातिमा की मौजूदगी में आपने दूसरी शादी हाँ करना चाहते थे, करना चाहते किससे? अबू जहल की बेटी से। सैयदा को पता लगा, बच्चों का हाथ पकड़ा, अली का घर छोड़ा, नबी पाक के घर चली गई। हक्कुल यकीन किताब में मौजूद है। नबी पाक ने बेटी फातिमा खैरियत, बाबा जानी आपका भाई अली शादी करना चाहता है। नबी पाक ने जुमला इरशाद फरमाया कि जो बात मेरी बेटी फातिमा को अच्छी ना लगे वो मुझ मोहम्मद को भी अच्छी कोई नहीं लगती। जिसने इससे नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया। कुछ लोग होते बड़े कट पेस्ट के माहिर। नबी पाक की हदीस इस मौके थी, यहां पे लगाया कट और पेस्ट कहां पर कर दी कि सैयदा फातिमा अबू बकर के पास गई थी, अबू बकर से नाराज हो गई तो हदीस यहां पे फिट कर दी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। हदीस कहीं की फिट कहीं पर करती। लेकिन यार लोगों से पूछिए, अली शादी करना चाहता है, दीन में इजाजत है? ये भाई कोई जुर्म कर रहे थे, गुनाह था, खिलाफ शरा था? नहीं। लेकिन सैयदा के दिल की मंशा के पता नहीं था। पता क्यों नहीं थे? चूंकि आलिमुल गैब नहीं थे। पता होता तो करते कोई ना। करना चाहते थे लेकिन अल्लाह के नबी की बेटी नाराज हो गई, फातिमा नाराज हुई। अली काम करना चाहते हैं, है दीन के मुताबिक ही काम, तो इसमें जनाब अली का कोई कसूर है? जी भाई नहीं है। सैयदा फातिमा ने फतह का बाग मांगा, अबू बकर ने कहा बेटी फातिमा मेरा माल, मेरा बाग, मेरी जागीर, मेरे खेतों खलियान, मेरा माल तिजारा सब कुछ तेरी जात पर कुर्बान, कि जो माल तू खर्च करे और वही माल मेरी बेटी आयशा खर्च करे। आयशा वाला माल मुझे अच्छा नहीं, तेरे वाला माल बड़ा प्यारा है। क्योंकि नबी की बेटी ने खर्च किया। कि मेरे दिल में अल्लाह के नबी के पास सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत है फातिमा तू ही है। ये तीनों चीजें कहां पर लिखी है? बुखारी शरीफ में। कहां पर? नाराजगी वाला मामला दिखाई दिया, ये 3 हदीसें दिखाई क्यों नहीं? भाई गंदी मक्खी को जब भी छोड़ोगे वो बाग में नहीं बैठेगी, गंदगी की ढेरी पर बैठेगी। जब भी बैठेगी ओ भाई वो यहां पर आप किसी रोड पर कमाल हुसैन वाला बाग जो है, यहां पर नहीं बैठेगी,
बैठेगी तो छप्पड़ बाजार की गंदगी के ढेर पर बैठेगी। क्यों? तबीयत जो ऐसी है। वो हदीसें दिखाई देती है। अली करे निकाह, सैयदा हो जाए नाराज, अली का कसूर कोई नहीं। और अबू बकर सिद्दीक से सैयदा फातिमा बकौल मलंग के मुतालबा किया। अबू बकर ने कहा कि फातिमा तेरे बाबा की हदीस ये है, और सैयदा नाराज हो जाए तो यहां अबू बकर का कसूर भी कोई नहीं। अब दूसरा शादी की जनाब अली ने किससे? नाम उसका उमामा है, माँ का नाम जैनब है, नबी की नवासी है, हजरत फातिमा की भांजी है। और इस सैयदा उमामा का ताल्लुक किससे है? खानदान बनु। पैंतन बाग में तीसरा कौन है? सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा की बेटी है, नाम उनका जैनब है। जैनब कौन है? सीरत में भी फातिमा, सूरत में भी फातिमा, किरदार में भी फातिमा, गुफ्तार में भी फातिमा, हया में भी फातिमा, अदा में भी फातिमा। इसीलिए उन्हें कहते हैं सानिय ज़हरा। उसी सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद की बेटी जैनब बिनते अली का निकाह जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, नाम रखा उम्मे कुलसूम। ये बेटी किसकी है? सैयदा जैनब की नवासी किसकी है? सैयदा फातिमा की भांजी किसकी है? हसन हुसैन की। और पड़नवासी किसकी है? अल्लाह के नबी की बेटी है, अब्दुल्ला की पोती है, जाफर तैयार की पड़पोती है, अबू तालिब की। और शादी किसके साथ हुई? अमीर मुआविया के भतीजे के साथ। पंजतन बाग में चौथे कौन है? ये भाई सैयदना हजरत हसन ने कितनी शादियां की? पड़ोसी कहते हैं 250। कितनी? हम कहते हैं मौला हथौला कुछ कम, बस 100 से कम तो थी नहीं। चलो आपकी बात। इनमें 2 पोतियां हैं अबू बकर सिद्दीक की, एक नवासी है अबू बकर सिद्दीक की, और इनमें एक भांजी भी है अबू बकर सिद्दीक की। मलंगो तुमने कहा हम मान गए। इतनी सी बात बता दीजिए, जो 250 निकाह मौला हसन ने किए थे, तुम कहो कि पैगंबर के बाद टोटल 3 मुसलमान थे, तो बाकी 247 रिश्ते हसन ने जिस खानदान में किए, जिनकी बेटियां ली, वो मुसलमान थे या काफिर थे? अगर वो मुसलमान थे, इमाम ने मुसलमान माना, तो इमामी काफिर क्यों कहता है? और अगर नौजुबिल्लाह वो घराने काफिरों के थे, तो कुरान उतरने के बाद कुरान ने कह दिया कि मोमिन का रिश्ता मोमिन के साथ है, तो जनाब हसन ने काफिरों में रिश्ता क्यों किया? इनमें एक बीवी है, नाम उसका शहादा बिनते अशस बिन कैस, जिस पर इल्जाम है कि इसने जहर दिया था अमीर मुआविया के कहने पर जनाब हसन मुतबर। अव्वल बात तो यह कि इमाम हसन इमाम है, इमाम के पास इल्म गैब है, ऐसी खातून से निकाह किया क्यों? दूसरे भाई मौला हुसैन ने, वो भी मासूम है, इमाम भी है, इल्म गैब भी, उन्होंने मना किया क्यों नहीं? जो नबी 35 साल पहले ये कहे, मुआविया कहे कि मेरे बेटे मुसलमानों की 2 अजीम तरीन जमातों में सुलह होगी तेरे सदके, तो वो नबी बता देते ना कि ऐसे खानदान में शादी नहीं करनी। ये खातून है कौन? जादा बिनते अशस। अभी को बंदा है और आके मुझे गिलास पकड़ा दे। गिलास क्या दे? जी मौलवी साहब अगर गला थकावट का शिकार है, आवाज थोड़ी सी कट रही थी, फट रही थी, मैं अभी गया और जाके मैं छप्पड़ बाजार से एक रत्ती खाले जहर लेकर आया, और वो भी ऑन लिफाशुक, सिर्फ आपके लिए, पी लीजिए। वो देवी जहर, मैं समझू भी जहर, मैं जहर को जहर समझ कर पी लूं तो मौत मेरी शहादत होगी ना भाई? कुछ रियायत नहीं। मुझे कोई दे जहर, लेकिन बताया कि अदरक का शरबत है और मैं पी लूं और पत्ता मेरा साफ हो जाए, ये शहादत होगी या हलाकत होगी? भाई बकौल मलंगों के अल्लाह के नबी मदनी करीम के नवासे को उनकी बीवी ने, जो अबू बकर की नवासी है, अमीर मुआविया के कहने पर जहर दिया था। तो माय डियर मलंग, आप ये बताओ, जो अल्लाह के नबी के नवासे इमाम मासूम और आलिमुल गैब इमाम को जहर दिया गया, तो इमाम को ये पता था ये जहर है? अगर इमाम ने जहर को जहर समझ कर पिया तो इमाम की इमामत गई। अगर इमाम की शहादत गई। अगर इमाम ने जहर को जहर समझा नहीं, परखा नहीं, पता लगा नहीं, तो हयातुल कुलूब का पूरा बाब तेरा कहता यह है कि इमाम आलिमुल गैब होता है, तो इमाम को जब पता नहीं लगा तो इमाम की इमामत गई। पता था शहादत गई, पता नहीं तो इमामत गई। अब तू बता, इमाम की शहादत को बचाएगा, इमामत को बचाएगा? अगर तू बचाना चाहता है तो दरे अहले सुन्नत पर आ और मिलकर नारा लगा, वाह मुआविया वाह, शहादत भी बच जाएगी, इमामत भी बच जाएगी।
इसी हसन मुर्तबा की बीवी है आयशा बिनते खलीफा जो उस्मान गनी की बेटी है और खानदान बनु उमैया है। शादी की हसन मुर्तबा ने। पंचतन बाग में पांचवा कौन भाई? सैयदना हजरत हुसैन इब्न अली ने अपनी दो बेटियों की शादी कहां पर की? सैयदा सकीना, सैयदा फातिमा, दोनों ये बहनें, दोनों की शादी हुई कहां पर? ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई। भाई कौन है? जैद बिन अमर बिन उस्मान, अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान। जैद अमर दोनों भाई हैं। बाप का नाम अमर है, दादा का नाम उस्मान है। इन दोनों की अम्मा तो नाम उसका रमला, रमला की अम्मा इन दोनों की नानी नाम कुरैबा तो सुगरा, और कुरैबा तो सुगरा का घर वाला इन दोनों का नाना तो नाम उसका अमीर मुआविया। तो रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब की। आगे दुल्हा कौन है? जो नवासे अमीर मुआविया के, पोते उस्मान गनी के, नाना भी बनु उमैया से, दादा भी बनु उमैया से। यानी उन्हें पता नहीं लगा, इसे पता लगा। जिन्होंने निकाह की है कसरत के साथ की है, उन्हें पता नहीं लगा। जिसने आज तक अपनी कोई डोली में बिठाकर रुखसत की नहीं, इसे पता लग गया कि रिश्ता ऐसे नहीं करना था। फिर तो नौज़ुबिल्लाह ये माना जाए कि इमाम को पता नहीं लगा, इमामी को पता लग गया। मासूम को पता नहीं लगा, मासूमी को पता लग गया। हैदर को पता नहीं लगा, हैदरी को पता लग गया। यानी काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया। पंचतन बाग में कोई तो ऐसा बता जिसने रिश्ता ना किया, रिश्ता किया अच्छा समझ कर किया, बुरा समझ कर किया। मोमिन समझ कर रिश्ता करते, काफिर समझ कर करते, अपना समझकर, बेगाना समझकर, काबिल एतबार समझकर या गद्दार समझकर। तब तू बता, मैं तेरी मानू कि इमामों की मानू? पंचतनी की माने कि पंचतन पाक की माने? चले भाई, टाइम चुके मेरा, 5 मिनट ऊपर हो गए। एक आखिरी गुजारिश और बात मेरी खत्म है इंशाअल्लाह। एक नाम है मुआविया। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? 17 सहाबा तो नाम उनका मुआविया, कातिब वही तो नाम उसका मुआविया, पैगंबर का साला तो नाम उसका मुआविया, सैयदना अली के शागिर्द तो नाम उसका मुआविया, जाफर सादिक के शागिर्द तो नाम उनका मुआविया, इमाम मूसा काज़िम रहमुल्लाह के शागिर्द तो नाम उनका मुआविया, मूसा काज़िम का कातिब तो नाम उसका मुआविया, अली रजा की इमामत का गवाह तो नाम उसका भी मुआविया, मुस्लिम बिन अकील का भाई तो नाम उसका मुआविया, अली का दामाद तो नाम उसका मुआविया, जनाब जाफर तैयार का बेटा अबू तालिब का मेरा भाई पड़पोता, जाफर तैयार का पोता अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उसका भी मुआविया, इमाम जाफर सादिक का पोता, इमाम बाकर का पड़पोता तो नाम उसका भी मुआविया। और इतना ही नहीं, पूछो ये मेहमानों की छत पर क्या लगा है? अलम किसका? मौला हुसैन। एक बात तो बताओ, करबला की धरती पर तो आज भी जो मौला हुसैन के रोजे पर अलम लगा है उसका रंग सुर्ख है, तेरा काला क्यों है? जी भाई, वहां पर जो अलम लगा है उसके कोने 4 हैं तो तेरे कोने 3 क्यों हैं? मैंने सुना था किसी के हजरे अस्वद जो है ना, ये सफेद था, दूध की माने सफेद। गुनहगारों के गुनाह चूस चूस के ये सफेद पत्थर काला हो गया। ऐसा तो नहीं कि करबला से तो अलम लाल ही आया था, लेकिन घर वालों के काले करतूत देख देख के ये भी काला हो गया। है किसका? गाजी अब्बास। गाजी अब्बास बेटा अली का, अली बेटा अबू तालिब का, अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को अब्बास कहते हैं। अब्बास के बेटे का नाम क्या है? उसका नाम भी अमीर मुआविया है। उस सैयदना अमीर मुआविया की हम मेरे भाई गुलाम हैं इस बुनियाद पर कि वो नबी पाक के गुलाम हैं। रब ताला हमें जब तक जिंदा रखे तो आले मोहम्मद के दर का गुलाम बना के जिंदा रखे। अल्लाह जब मौत दे तो नबी पाक मदनी करीम पे सहाबा के कदमों में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।